विधानसभा में मानसून सत्र जारी। अब तक आए 423 से ज्यादा सवाल। विधानसभा अध्यक्ष बोली, सरकार जहां भी चाहेगी कराएगी सत्र। सीएम धामी के डीएम और अधिकारियों को निर्देश। 4 अगस्त को यात्रा का समापन। आपको बता दें, कांग्रेस की ये यात्रा, कांवड़ यात्रा को लेकर हाईवे बंद, सुरक्षा चाक चौबंद। और प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी। यात्रियों को सतर्कता बरतने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। मानसून की बारिश ने देवभूमि उत्तराखंड में, आपको बता दें, आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। पूरा आम जनजीवन त्रस्त नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश में हो रही प्रलय की इस बारिश ने राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया है। भारी बारिश की वजह से एक ओर जहां राज्य की 250 से ज्यादा सड़कें प्रभावित चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर टिहरी के घनसाली में देर रात को घर में सो रही मां और बेटी की भूस्खलन के मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं टिहरी गढ़वाल में भी भूस्खलन की चपेट में आने से तिनगढ़ गांव को प्रशासन ने खाली करा दिया है। 50 परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिलाधिकारी को प्रभावितों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। उत्तराखंड में आफत की बारिश का कहर लगातार जारी है। मॉनसून की बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। ये हालात ऐसे समय पर हैं जब राज्य में 4 धाम और कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं टिहरी जिले में भारी नुकसान हुआ है, जहां घनसाली में तौली तिनगढ़ गांव में मां बेटी की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं आनन फानन में प्रशासन ने पूरे गाँव को खाली कराया है। बताया जा रहा है कि 50 से 55 परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने तोली और तिनगढ़ गांव को आपदाग्रस्त घोषित कर विस्थापन की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह को जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। नाराज लोगों ने उन्हें वापस भागने पर मजबूर कर दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से प्रभावितों को स्पेशल पैकेज दिए जाने की मांग की है। साथ ही संवेदनशील गांवों के विस्थापन की भी मांग की है। देखिए, बड़ी भयावह स्थिति है। सब कुछ खत्म तबाह सा हो गया है। और तिनगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है। प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमने मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएँ, समस्याएँ हैं, पेंशन नहीं हो रही, छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडम्बना है। मानवता को शर्मसार कर देती है ऐसी घटनाएं। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, विस्थापन हर वर्ष आपदा आती है, विस्थापन की बात होती है, लेकिन विस्थापन नहीं हो पाता है। इनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार का जो तंत्र था वो पूरा फेल हो चुका है। और इसका जीता जाता उदाहरण अभी जो हाल में टिहरी में जिस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है और सरकार को मजबूर होकर वहाँ के लोगों को स्थापना करना पड़ रहा है, विस्थापित करना पड़ रहा है इधर उधर। इससे बिल्कुल ये जाहिर होता है कि सरकार की कोई तैयारी नहीं थी। और ये पहली बार नहीं है। 4 धाम यात्रा में भी जनता इसको देख चुकी है, वनाग्नि के मामले में भी जनता इसको देख चुकी है। जनता को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि वैसे तो सभी सांसदगण संसद के सत्र में बिजी है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। हमने अपने सभी विधायकों को
ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहने का प्रयास करें और वहाँ अगर कोई भी आपदा की घटना होती है तो उसमें तुरंत फौरी तौर पर आपदा और प्रबंधन के राहत और प्रबंधन के कार्य को वहाँ पर जो है प्रशासन के साथ में समन्वय करते हुए उसको देखें और अधिकतर विधायकों को ही अपने क्षेत्र में रहने के लिए हम लोगों ने कहा है। वहीं उत्तराखंड में देवी आपदा पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि मोदी सरकार ने राज्य की उपेक्षा की है। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। उन्होंने राज्य के सभी सांसदों और राज्य के मुख्यमंत्री को भी चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र को आपदा प्रबंधन को लेकर किसी ने कोई प्रस्ताव भेजा हो तो सार्वजनिक करें। वहीं कांग्रेस ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों की फोटो और वीडियो वायरल करने पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज अगर बात कर लें 29 तारीख आपकी जुलाई की हो गई तो 3 दिन अभी हमारे जुलाई के और है, 3 से 4 दिन जो है, तो इसमें जो है देखेंगे 29, 30, 31 ये 3 दिन अगर बात कर लें जुलाई में और फिर 1 तारीख अगस्त में, तो उसमें भी बारिश जो है ये 3 से 4 दिन में भी अच्छी है। अगर पीक देखें तो इसमें जो है 30 और 31 को रहने वाला है, तो 30 और 31 को ज़्यादा एक्टिविटी है। आज अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर जगहों में हालांकि हल्की से मध्यम बारिश हो रहेगी और भारी या बहुत भारी वर्षा की बात करें तो आज हमने ऑरेंज अलर्ट में देहरादून को रखा है। बाकी इसके अलावा टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत है या बागेश्वर है, इनमें हैवी रेन इक्का दुक्का जगहों में आज के लिए रखी गई है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो वहाँ वार्निंग नहीं है। हाँ, ये कि जो मॉडरेट रेंज है या इंटेंस स्पेल है 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तक की विदिन आवर मिलना, इस तरह का वो चीज़ें इक्का दुक्का जरूर देखने को मिलेंगी। जाके देखिए ना दावा, आप सैया चले जाइए ना, जिसका बच्चा मरा है मासूम, ये दावे कर रहे हैं। देहरादून जनपद है और देहरादून सैया हाईवे में जिस प्रकार से रास्ता रुका और उसके कारण एक बच्चे की मौत हो गई, जिस प्रकार से चमोली जनपद में तमाम जगहों पर लगातार पिछले 20 दिनों से पूरे रास्ते बंद हैं। वहाँ जाकर देखिए ना, केदारनाथ में जहाँ बोल्डर गिरने से 3 यात्रियों की मौत हो गई, वहाँ जाके देखिए गौरीकुंड में जहाँ 200 मीटर सड़क गायब हो गई, वहाँ जाके देखिए पूरे यमुनोत्री क्षेत्र में, घनसाली में वहाँ जाइए, टिहरी में जाइए जहाँ माँ बेटी दब करके मर गए। पूरे पहाड़ में तबाही मची हुई है और ये केवल अखबार में दावे कर रहे हैं, ये बयानों में दावे कर रहे हैं, ये मीटिंग में दावे कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। सारे प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जनपदों में होना चाहिए था आपदा प्रभावित। कहाँ ये लोग है? बहुत संवेदनहीनता का परिचय देता हुआ ये कृत्य है। शासन प्रशासन जिस भी संलिप्त अधिकारियों के द्वारा ये किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि ये ना करिए। ये लोग मजबूरी में राहत शिविरों में इन्होंने शरण ली है। ये कोई भिखारी नहीं है, ये कोई अनएम्प्लॉयड लोग नहीं है, बेरोजगार लोग नहीं है। वो तो प्रकृति की आधी मार और आधी मार आपके शासन प्रशासन की है जो ये लोग राहत शिविर में पहुंचे हैं। समय रहते इनके घर खाली करवा लिए गए होते। आज जिस तरह से ये इन लोगों की खाते हुए फोटो वायरल आपका प्रशासन कर रहा है, वो निश्चित रूप से 24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, किसी सरकार ने किसी आपदा में ये काम नहीं किया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में हो रही मानसून की भारी बारिश ने जान माल का काफी नुकसान किया है। वहीं गंगा, भागीरथी समेत सभी नदियां उफान पर हैं। साथ ही तमाम घाट जलमग्न हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह समय रहते उचित इंतजाम करें ताकि नुकसान को कम किया जा सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर में देर शाम ग्रामीण क्षेत्र के एक घर में करंट लगने से एक विवाहित महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद जहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक महिला के 2 मासूम बच्चे हैं। ग्राम गजपुर छोई निवासी गजेंद्र जीन की पत्नी नेहा जीन सोमवार की शाम को अपने घर में बिजली के पंखे का प्लग लगा रही थी। इसी बीच उसे करंट लग गया। महिला की चीख पुकार सुनकर घर में मौजूद लोग उसे उपचार के लिए तुरंत रामनगर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मुझे अभी एजेंट साहब के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि एक छोई में जैसे एक महिला की डेथ होगी, जिनकी अभी शादी के केवल 3 वर्ष हुए हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार जिसके शादी के साल के 7 वर्ष से कम होते हैं, महिलाओं का पंचनामा जो भरा हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा भरा जाता है। जिस हेतु मैं यहाँ पर मौजूद हूँ
और इसमें अभी तफ्तीश चल रही है। लड़की के मायके वालों को सूचित किया, उसके उनके पहुंचने के उपरांत ही इसमें आगे की जांच की जाएगी। सर मौत का क्या कारण है? मौत का कारण जो इनके द्वारा बताया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, और जो इनकी देवरानी वगैरह इनके द्वारा कहना है कि करंट लगने से मृतका की मृत्यु हुई, तो जाँच के उपरांत ही कुछ कहा जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में मंगलवार को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों का चरण वंदन करेंगे और शाम को ओम पुल पर आयोजित शिव संध्या में शिरकत करेंगे। प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार में कांवड़ मेला अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। अभी तक करीब 1.5 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अलग अलग चरणों में कांवड़ियों पर हर की पौड़ी से लेकर नारसन बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। शाम को ओम पुल पर भजन संध्या भी आयोजित होगी। पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और वो लगभग 4 बजे करीब स्टार्ट होगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जो है देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। हेलीकॉप्टर से का कार्यक्रम भी करेंगे और इसमें पूरे कार्यक्रम में 2-3 चरणों में जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए हैं कि फूल वर्षा का भी कार्यक्रम है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और जो लगभग आपके ब्रह्मकुंड से लेकर पूरा हाईवे कवर करते हुए नासन बॉर्डर तक जाएगा और नासन बॉर्डर से लेकर दोबारा ब्रह्मकुंड की तरफ आएगा। तो ये फूल वर्षा हमारी होगी। और फूल वर्षा इसलिए भी हो रही है कि एक मैसेज भी जितने भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो मैसेज हमें पूरे देश को देना है कि कैसे हम उत्तराखंड एक जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने स्तर से वो सारी चीज़ें करता है जो कि हमारे श्रद्धालुओं को अच्छी लगती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांवड़ यात्रा में अब डाक कांवड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन कांवड़ में हर तरह की कांवड़ देखने को मिल रही हैं, जो कि सड़क पर चलते ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कोई तिरंगा तो कोई सभी भगवान को साथ में कांवड़ बनाकर चल रहे हैं, जिसमें अपने अपने जत्थे के साथ ये चलते नजर आ रहे हैं। वहीं शिव भक्तों का कहना है कि अपनी संस्कृति और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की कांवड़ बना रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी इसका ज्ञान ले सके, आने वाली पीढ़ी को इसका ज्ञान हो सके। उद्देश्य भोले शंकर को मनाना चाहते हैं और क्या उद्देश्य। शिवरात्रि है, हर साल आते हैं, 25 साल हो गए, अपने को जल चढ़ाएंगे वहाँ। भोले शंकर से क्या मांगा है, क्यों मनाना चाहते हो? भोले सब कुछ दिया है जी, उसमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस तरीके से देखा जाए तो चाहते हैं इससे हम अपने धार्मिक लाइन को बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपने सब कुछ इसमें दर्शाया है। हाँ जी, कबूतर भी इसमें रखे हैं, वो शंकर जी के प्रतीक है। अमरनाथ जी में कबूतर सफेद वो दिखाने की कोशिश की है। कितनी लंबी कांवड़ है, कहाँ जाने वाले हैं? कालका जाएंगे, करीबन कोई 350 फुट लंबाई। कितने सदस्य हैं आपके इसमें? 75। ये बहुत अच्छी तरीके से अब तो इन्होंने बनने नहीं दी, अन्य हम तो बहुत अच्छी तरीके से बनाते थे इसको। इसमें क्या क्या लगाया है आपने, क्या क्या है? जैसे श्री राम की भी है, हनुमान जी की भी है, अन्य देवताओं की मूर्ति आपने लगाई है। ये सर हमने इसलिए बनाई थी, बहुत अच्छी तरीके से लेके जाएंगे, इन्होंने बनने नहीं दी। बहुत सब लोग हैं इसमें। कबूतरों का क्या महत्व है? कबूतर भी साथ में लेके चले? कबूतर के ये अपना भोलेनाथ के कृपा से अपना ले आए थे इनको सबको साथ। कहाँ से और कहाँ तक जाओगे आप? पंचकुला जाएंगे सर। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ ने अपनी मांगों को लेकर संस्थान में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि संविदा कर्मी गढ़वाल व कुमाऊं से यहाँ आए हैं। उन्होंने विरोध की वजह बताते हुए कहा कि बीते 8 माह से संविदा कर्मियों का वेतन रुका हुआ है, जिससे उनको परिवार के भरण पोषण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सचिव प्रशासन जल संस्थान के द्वारा बताया गया कि संविदा श्रमिक संघ की मांगों को सुन लिया गया है और सभी शाखाओं
में ये निर्देश जारी कर दिया गया है कि श्रम विभाग के अनुसार उनको वेतन दिया जाए, साथ ही अन्य सुविधाएं भी नियमानुसार सुनिश्चित की जाएं। पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। ये जो कार्मिक हैं, हमारी जो विभिन्न पेयजल योजनाएं हैं, उसका मेंटेनेंस होता है। उसमें जो ठेकेदार कार्य करते हैं तो उनके अधीन जो श्रमिक होते हैं, ये उन्हीं का कार्यक्रम है और इनकी बेसिकली इनके द्वारा यहाँ मुख्यालय को अवगत कराया गया है कि इनको ठेकेदार के द्वारा समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए हमने सभी शाखाओं को डायरेक्शन दे दिए हैं। एक तनख्वाह के बारे में है और दूसरा इनकी ये भी शिकायत है कि कई ठेकेदारों के द्वारा जो अलग अलग है, अलग अलग शाखाओं में, उनको ईपीएफ का भुगतान भी इनका कटौती नहीं की जा रही है। ये एक्चुअल में ये मांगे हमारी काफ़ी लंबे समय से हैं। हमने अपने अपने डिवीजनों में ये मांग एक्शन साहब के सम्मुख भी रखी है, लेकिन वहाँ पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। जिस कारण हमें यहाँ मुख्य महाप्रबंधक जी को 19 तारीख को हमने एक पत्र दिया था इस संबंध में कि हमारी निम्न मांगे हैं, लेकिन समय सीमा पूरे होने के बाद भी आज 29 तारीख को हमने धरने का अल्टीमेटम दिया था। आज वो समय पूरा हो गया और आज से हमने यहाँ पे धरना लगाया है। देखिए सर, ये उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक आउटसोर्स वाले सारे कर्मचारी पूरे उत्तराखंड के हैं, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के हैं। यहाँ पे इन कर्मचारियों को 8 माह से वेतन नहीं मिला है और 1 वर्ष से इनका ईपीएफ और ईएसआई का इनको लाभ नहीं दिया गया है, जबकि विभाग को हम बार बार वार्ता से, पत्राचार के माध्यम से लगातार हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन विभाग उन संबंधित ठेकेदारों के प्रति उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है और उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि कर्मचारियों को 8 माह से वेतन नहीं मिला, कर्मचारियों का भरण पोषण करना, कर्मचारियों का घर परिवार संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मजबूर होकर के हम आज यहाँ पे बैठे हैं। अब रुक रहे हैं अगली खबर का। श्रीनगर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ने की इच्छा पर सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो उन्हें मान्य होगा और वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। बताते चलें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी केदारनाथ आपदा के दौरान राहत बचाव कार्यों की फोटो और वीडियो वायरल हो रही है, जिससे उनके केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ने की चर्चाएं इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चल रही हैं। नहीं, मैं टिकट की कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूं। मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि चाहे कोई न्यूज़ चैनल हो, कोई पोर्टल हो, सब डाल रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। मैंने कोई दावेदारी नहीं की है। ये तो पार्टी, मैं तो कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और कांग्रेस अभी जैसे बद्रीनाथ में कांग्रेस ने लखपत बुटरालू को लड़ाया, काजी को लड़ाया, तो हमने ईमानदारी से जो एक गिलहरी की तरह कांग्रेस को जितवाने के लिए जो योगदान दे सकते थे हमने दिया। केदारनाथ की लड़ाई को भी, चुनाव की लड़ाई को भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार एकजुट होकर लड़ेगा। हालांकि मुझे मालूम है कि बद्रीनाथ में भी सरकार ने हर तरीका अपनाया, भाजपा ने हर तरीका अपनाया चुनाव जीतने का, और केदार, बद्रीनाथ और मंगलौर हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी और प्रदेश की सरकार भी, भाजपा की प्रदेश सरकार भी, हर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन फिर भी हमारा कांग्रेस परिवार इसको एकजुट होकर लड़ेगा तो हम जीतेंगे। रुकेगा अगली खबर का। काशीवन में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्ष भान के कैंप कार्यालय सैनिक कॉलोनी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के विस्तार को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्ष भान सिंह के नेतृत्व में पूर्व पुलिस अधिकारी एवं पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक दल का दामन थामा। इस मौके पर आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत किए जाने पर भी बातचीत हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्ष भान सिंह का कहना है कि बहुत जल्द ही पार्टी में कई पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायकों को राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण
कराकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद एवं भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री जयंत चौधरी के समक्ष जाकर मुलाकात कराई जाएगी और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी काशीपुर के आगामी चुनाव को लेकर सभी वार्डों में अपने सदस्य नियुक्त कर रही है। वहीं मेयर के पद की दावेदारी के लिए भी हमारी पार्टी मजबूती से सामने आई है। जी नमस्कार। कुछ नहीं, ये हमारी मासिक बैठक थी, हर महीने होती है और ये बैठक आज 2 जिलों की है, काशीपुर और उधम सिंह नगर। तो यहाँ के सब पदाधिकारी आए थे, जिलाध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं और सब हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष जी भी साथ हैं, प्रदेश सचिव संगठन के भी, हमारे महासचिव संगठन के भी हमारे हैं मनोज शर्मा जी, और हमारे यादव जी भी हैं जो कुमाऊं मंडल के महासचिव हैं। सभी पदाधिकारी यहाँ आए, मौजूद हुए और आज यहाँ पर जो आर्मी के कुछ पूर्व अधिकारी और पुलिस के पूर्व अधिकारी हमारी आरएलडी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उन सभी का पूरी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ। और मीटिंग हमारी हुई थी, अब बहुत जल्दी ही पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, उस संबंध में भी हम लोगों की मीटिंग थी। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।